तो दोस्तों आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं और कहानी कुछ इस तरीके से कि एक गांव में गुंडे थे जो वहां पे भाई प्रताड़ित करते थे वहां की जनता को। कुछ गुंडों का एक लॉबी थी बहुत बड़ी सारी। वहां पे एक व्यक्ति निकल के आता है और बोलता है मैं लड़ूंगा इन गुंडों से। ठीक है, अब वो आम व्यक्ति था उन्हीं बस्ती का, तो सबको लगा कि भाई ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, हमारे लिए खड़ा हो रहा है। सबने उसका साथ दिया। आगे बढ़ के व्यक्ति प्रभावशाली बना, ताकतवर बना। उन गुंडों को जो वहां पे उनके ऊपर राज कर रहे थे, उनको दबाते थे, उनसे लड़ा और उन गुंडों को झुका दिया। लेकिन इसी स्थिति में उसको समझ में आया कि अगर मैं इन गुंडों के साथ पार्टनरशिप कर लेता हूं, ठीक है, इन गुंडों के साथ रह के अगर मैं चलता हूं तो मैं भी राइज कर पाऊंगा, नहीं तो क्या होगा, मेरा भैया ये बस्ती वालों के साथ ही रह के कुछ काम धाम नहीं रहेगा। तो उसने क्या किया, उन गुंडों के साथ पार्टनरशिप कर ली और उसके बाद वो भी बस्ती वालों के ऊपर राज करने लगा। और बस्ती वाले बोले भाई ये किसका साथ दे दिया। तो ऐसा ही कुछ हुआ है। कंगना जो एक निकल के आई सुपर लेडी बन रही थी और जनता का पूरा समर्थन लिया, और सुशांत सिंह राजपूत के केस में इस लड़की ने बेबाक तरीके से बात की, बोला मर्डर है। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, ये साइड घिसकती रही और मर्डर से सीधे चली गई सुसाइड पे। अब बोल रही है सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड है। चलिए यहां तक तो ये एक्सपोज हो चुकी थी, लेकिन अब धीरे धीरे इनके भैया इन्होंने इतनी बातें कही कि कैसे करण जौहर का नाम ले रहा हूं भैया, इन्होंने बॉलीवुड को टारगेट किया, बॉलीवुड की गंदगी दिखाई और अब कैसे यही उस बॉलीवुड के तलवे चाट रही है। मैंने आपको बहुत समय पहले एक बात कही थी, ध्यान रखना कि भाई ये जितना जो नेपोटिज्म का जो गैंग चल रहा है ना, आप ये सोचो कि भैया ये नेपोटिज्म है, ये बड़े बड़े तानाशाह बन के बैठ चुके हैं जो ये डिसाइड करते हैं कौन भैया राइज करेगा कौन राइज नहीं करेगा। आप कंगना को भैया उसी बॉलीवुड में राइज करवा दो, वो टॉप पहुंच के वो भी इन्हीं गुंडों में आ जाएगी। और आज आप देखो उसको भैया पॉपुलैरिटी मिली, सब मिली, पावरफुल बनी और इन लोगों को तमाचा, करारा तमाचा मारा ये बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों पे। आज इनके साथ खड़ी, आज करण जौहर की मूवीज की तारीफ कर रही है। रिसेंटली इसने करण की आई रिसेंट मूवी की तारीफ की है। अब आपको मैं बताऊं करण जौहर की कुछ समय पहले ये क्या कह रही थी, ये वही करण जौहर है जो भाई ये कंगना का मजाक बनाते हैं। इसी ने कहा कि भाई लंदन में एक भाई बच्चों को संबोधित करते हुए करण जौहर ने मेरा मजाक बनाया, मेरी क्या स्थिति रही, मैं कितना रोई टूटी। ये बॉलीवुड है, इस तरह से आपको टारगेट करता है, इस तरह से आपकी लिंचिंग करता है। लेकिन अभी क्या हुआ हाल फिलहाल की सब भूल गई, सब ब्लैंक हो गया। अब इनको कोई दिक्कत नहीं है। वाह, मतलब इसके ऊपर तो मैं यही कहूंगा कि इसी तरह का जीवन होना चाहिए कि भैया पास्ट में जो भी रहा भूल गए। ऐसे अवसरवादी लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। कंगना जी जैसे लोग जो हैं ये सबसे बड़े अवसरवादी हैं। ये समय के हिसाब से भाई वो होता है ना कि मतलब आपने सुना होगा सांप के बच्चे को कभी नहीं पालना चाहिए, वो वाली स्थिति है कि सांप हमेशा डसेगा ही, उसका एक गुण है डसने का। तो ये डस गए, आपको देख लो, आपने सोचा दोस्ती करी लेकिन ये आप ही को डसने पे आ गए। जब एक समय पहले जब आपको करण जौहर के ऊपर आप बात करते थे, मतलब हम बात करते थे, तब ये निकल के आई बोलती है करण बेकार है, करण बेकार है। जैसे ही आज करण के तलवे चाटने शुरू, तारीफें चालू। चलिए अगर आप इनको बोलोगे तो बोलेंगे भाई मैं सही चीज पे बात करती हूं मैडम, आप ही थी जो इनको एक्सपोज कर रही थी, आप ही थी जो नशा ये नशेड़ियों लोगों को एक्सपोज कर रही थी कि बॉलीवुड में सब नशा करते हैं। आप ही हैं जो अर्जुन रामपाल नशेड़ी के साथ अब फोटोज खिंचवा रही है, उसके साथ उठ रही बैठ रही हैं। आप ही हैं जो संजय दत्त के साथ उठ रही बैठ रही है। फोटोज देख लीजिए, आपके बोलने के बाद, बयान के बाद आप उन लोगों से मिल रही है, उनके साथ अपनी दोस्ती दिखा रही है। तो ऐसे अवसरवादी, ऐसे अजीबोगरीब लोगों से सावधान रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, नहीं तो क्या होगा, ये हम लोगों को बेच खाएंगे बहुत अच्छे से। तो कंगना जैसे अवसरवादी लोग ठीक नहीं है। गाइस समझ गए, इस वीडियो में इतना ही। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा जो यूजर नेम है आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। जय हिंद।